नमस्कार दोस्तों, मोदी के सरप्राइज से दुनिया हैरान। लेट हुई रूसी सबमरीन तो भारत ने खुद उतार डाली एक और न्यूक्लियर सबमरीन। चीन में खलबली मच गई। समंदर में बढ़ रही भारत की न्यूक्लियर पावर से दुश्मन दहशत में है। भारत एक विशाल और संप्रभु राष्ट्र है जिसकी सीमाएं बेहद विस्तारित हैं। भारत की 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा समुद्री सीमाएं हैं। समंदर किसी भी देश के लिए खजाने से कम नहीं है। अगर समंदर का सही तरीके से दोहन किया जाए तो भारत जैसा देश मालामाल हो सकता है। भारत के समुद्री क्षेत्र में चीन लगातार नजर बनाए रखता है और वह भारत की समुद्री सीमाओं में जबरन घुसने की कोशिश भी करता है। चीन ने अपनी नौसेना को बेहद मजबूत किया है। आज हालत यह है कि उसकी नौसेना अमेरिका को टक्कर दे रही है। उसकी नौसेना में 10 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा दिक्कत यह भी है कि वह पाकिस्तान की भी समुद्री क्षमताओं को मजबूत बना रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह बेहद जरूरी था कि वह अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए, और भारत ने वक्त रहते ही इस मामले में ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर दिया, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। भारत का यह प्रोजेक्ट बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया और भारत ने एक एक करके 3 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली और परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है, जबकि रूस की अकुला क्लास की सबमरीन का इंतजार किया जा रहा है, जिसे भारत रूस से लीज पर ले रहा है। इस तरह भारत की पनडुब्बियों के बेड़े में 4 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां होंगी। वहीं INS वागीर जल्द ही भारत की नौसेना में सक्रिय रूप से शामिल होने वाली है। यह समंदर के अंदर भारत की क्षमता में बेतहाशा इजाफा करने वाला हथियार है, जबकि यह बेहद कठिन तकनीक है जिसे भारत ने हासिल कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि भारत की यह पनडुब्बी कितनी घातक है और इससे भारत को कितनी मजबूत स्थिति मिलेगी। INS अरिहंत और अरिघात से भी घातक है S4 सबमरीन। दोनों के मुकाबले इसमें ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है। इस वीडियो में हम आपको पहले यह बताएंगे कि S4 सबमरीन कितनी घातक है, जबकि इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि INS चक्र 3 के आने में देरी क्यों हो रही है। S4 सबमरीन INS अरिघात और INS अरिहंत से बेहद खास है। इसमें ज्यादा स्पेस है और इसकी वजह से इसमें ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है। इस पनडुब्बी को INS अरिदमन भी कहा जा रहा है, जबकि इसका कोड नेम S4 स्टार है। यह अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इसकी तमाम क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इसकी रेंज लगभग 5,000 से 6,000 किलोमीटर है और यह 2 टन तक का पेलोड और हथियार ले जा सकती है। S4 सबमरीन में लगभग 75% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दिखाता है। ये सबमरीन 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जिनको वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से दागा जा सकता है। S4 परमाणु सबमरीन 8 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है, जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर बताई गई है। वहीं इस पर 24 K15 मिसाइल को तैनात किया जा सकता है। इस सबमरीन में 62.5 मेगावाट का लाइट वाटर रिएक्टर लगाया गया है। इस रिएक्टर को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर बनाया गया है। यह सबमरीन असीमित वक्त तक पानी के अंदर रह सकती है। इसे ऑपरेट करने की क्षमता जरूरी खाद्य सप्लाई, चालक दल की थकान और रखरखाव पर निर्भर करती है। अरिहंत श्रेणी की यह सबमरीन 7,000 टन विस्थापन क्षमता वाली है और इससे 2 गुने भार वाली पनडुब्बियां भविष्य में विकसित की जाएंगी। इस सबमरीन के नौसेना में शामिल होने से भारत की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। भारत ने इसे बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया है। माना जा रहा था कि इस सबमरीन की लॉन्चिंग में काफी वक्त है, लेकिन भारत ने सही वक्त पर इसकी लॉन्चिंग करके बवंडर मचा दिया है। हालांकि भारत ने इसे बेहद साइलेंटली लॉन्च किया है। कोई शोर शराबा नहीं किया गया और इसकी लॉन्चिंग पर कोई जानकारी भी नहीं दी गई। इसके बारे में तब बताया गया जब पूरी दुनिया की निगाहें रूस के ब्रिक्स सम्मेलन पर हैं। भारत सरकार ने 2 और परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। 40,000 करोड़ के बजट में ये दोनों सबमरीन बनाई जाएंगी, जबकि जल्द ही INS वागीर भी नौसेना में सक्रिय हो जाएगी, जिसमें फ्रांस और स्पेन की तकनीकों को शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली अंतिम पनडुब्बी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 40,000 करोड़ रुपए में 6 सबमरीन बनाई गई हैं। स्कॉर्पियन D इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया गया है, जिसमें फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है। ये पनडुब्बियां कई तरह के मिशन को पूरा कर सकती हैं। ये दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम हैं और लंबी दूरी तक हमले भी कर सकती हैं। यह बेहद खास अभियान चला सकती है और खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद कर सकती है। ये पनडुब्बियां भारत की अंडर वाटर क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी, जिससे चीनी खतरे का करारा जवाब दिया जा सकेगा।
भारत के पास पहले केवल एक रूसी पनडुब्बी थी जिसे आईएनएस चक्र नाम दिया गया था। भारत इसे लीज पर इस्तेमाल करता था। लीज खत्म होने पर इसे रूस को लौटा दिया गया था और अब फिर से नई लीज के तहत पनडुब्बी का करार किया गया है। लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से वक्त पर उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। अकुला क्लास सबमरीन की डिलीवरी अब 2028 तक होने की संभावना है। भारत के बेड़े में 4 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां मौजूद होंगी। भारत रूस से बहुत पहले ही अकुला क्लास की सबमरीन लीज पर लेकर इस्तेमाल कर रहा था। इसकी लीज खत्म होने पर इसे वापस दे दिया गया था। इसके बाद रूस के साथ नया करार किया गया था जिसके तहत भारत को फिर से परमाणु सबमरीन दी जानी थी। यह पनडुब्बी रूस द्वारा भारत को 2025 तक दी जानी थी, लेकिन अब इसके 2027 या 2028 तक मिलने की संभावना है। करार के तहत रूस को इस पनडुब्बी का मॉडर्नाइजेशन करना है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर यूरोपीय देशों ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे इसका आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है। इस पनडुब्बी की वजह से भारत को परमाणु पनडुब्बी को ऑपरेट करने की क्षमताएं विकसित करने में बहुत मदद मिली है। दरअसल यह बेहद कठिन तकनीक होती है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग जरूरी होती है। भारत ने 2019 में रूस के साथ इस सबमरीन के लिए $3 अरब की डील की थी। भारत ने इसका नाम आईएनएस चक्र रखा हुआ है, जो भारत की पहली परमाणु सबमरीन कहलाती है। इसे इसी वजह से कोड नेम S1 दिया गया है, जबकि आईएनएस अरिहंत को S2, आईएनएस अरिघात को S3 और आईएनएस अरिदमन को S4 कोड नेम दिया गया है। भारत अब 2 और परमाणु पनडुब्बियां भी बना रहा है। माना जा रहा है कि इनकी क्षमताएं इन सभी पनडुब्बियों से ज्यादा होंगी और इन्हें अधिक घातक हथियारों से लैस किया जा सकता है। इन सबमरीन को K5 मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। भारत लगातार सबमरीन के लिए घातक मिसाइलें तैयार कर रहा है। K5 और K6 जैसी मिसाइलों की क्षमता बेहद ज्यादा है, जबकि भारत अपनी अग्नियफ मिसाइल का भी सबमरीन वर्जन तैयार कर चुका है, जिसकी क्षमता जमीनी वर्जन से अधिक है। इस तरह भारत लगातार अपनी समुद्री क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और चीन का हलक सुखा रहा है। रूस आईएनएस चक्र को इतना घातक बना रहा है कि वह आधुनिक चुनौतियों से निपटने में भारत की मदद कर सके। इसके अलावा भारत एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद भी बढ़ाने में लगा है। भारत अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण को शुरू करना चाहता है, जबकि उसका लक्ष्य 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है। भारत अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर में घातक विमानों की तैनाती कर रहा है ताकि इसकी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा सके। इसके अलावा भारत लगातार घातक युद्धपोतों का भी स्वदेशी तकनीक से निर्माण कर रहा है, जिससे यह साफ पता चलता है कि भारत सरकार समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कितनी सक्रिय है। तो दोस्तों, भारत के इस नए परमाणु योद्धा पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।